हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म्स एंड स्टेट द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। पहले तो इसकी डेसिमल फॉर्म फाइंड करनी है हमें और फिर बताना है कि ये किस तरह का एक्सपेंशन है। मीन्स ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 36/100। 36 का मतलब होता है 36.0। डेसिमल को इन दो जीरो के कारण इसे हम दो प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 36 को 0.36 लिख सकते हैं। क्योंकि दो प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो गया है, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड है 1/11। हम इसमें 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड नहीं होगा, हमने 0 लगा लिया और यहाँ डेसिमल लगा दिया। अब ये 10 भी डिवाइड नहीं होगा तो एक हमने फिर और 0 ऊपर लगा दिया और ये 0 लगा दिया। 100 आ गया। ये 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99। ये फिर से 1 आ गया, देखो फिर डिवाइड नहीं होगा तो हमने एक 0 ले लिया और यहाँ 0 लगा दिया। फर्दर अब ये फिर से डिवाइड नहीं होगा 10 तो एक 0 और लगा लिया। अब ये 9 जा 99। इस तरह अगर देखेंगे हम तो बार बार ये 1 रिपीट होता रहेगा और यहाँ 9 9 इस तरह आता रहेगा। इट मीन्स इसका आंसर 0.09 बार आएगा, क्योंकि ये 09 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये किस टाइप का डेसिमल है? ये नॉन रिकरिंग है, मतलब रिकरिंग डेसिमल है। नॉन रिकरिंग वो होता है जो रिकर नहीं करता, यहाँ रीअकरिंग हो रहा है ना, इट मीन्स ये रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 4 and 1/8। जब भी कभी मिक्स फ्रैक्शन होता है तो इस पार्ट को हम डेसिमल के पहले एज इट इज रख सकते हैं। अब हमारा काम क्या है? सिर्फ 1/8 को सॉल्व करना। अगर 8 से 1 को डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ डेसिमल लगा लिया हमने और 0 आ गया। 8 1 जा 8, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 0 लिया हमने तो ये आ गया 8 2 जा 16। अब ये आ जाएगा 4, लास्ट 8 5 जा 40। इट मीन्स 1 2 5। तो ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद स्टॉप हो गया है। इट मीन्स ये हमारा टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल देखो हमारा कौन सा था? फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों ही टर्मिनेटिंग है। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है 3/13। अगर हम 13 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 13 से डिवाइड करते हैं तो पहले हमने यहाँ डेसिमल 0 कर लिया और ये भी 0 डेसिमल आ गया है। देखो 13 2 जा 26, 2 जा 26। इसको अगर इस तरह डिवाइड करते रहें तो ये बहुत लंबी सीरीज आएगी हमारे पास। तो ये हम लिख सकते हैं, ये आएगा हमारे पास, अगर डिवाइड करके देखना तो इसमें आएगा 0.230769। यही नंबर फिर से रिपीट होगा आगे भी इसके। इट मीन्स ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर है। मीन्स रिकरिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों आएगा। इस पूरे प्रोसेस को करके देख सकते हैं हम। अगला पार्ट करते हैं हम। अगला पार्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 2/11। हमने पहले 1/11 सॉल्व किया था। 1/11 आया था हमारा 9। अगर हमें 2/11 निकालना है तो 2 × 1/11 से भी निकाल सकते हैं। तो 2 × 0.09 बार मीन्स ये आ जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.18 बार। ये एज इट इज़ बार में ही आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट 329/400। सिक्स पार्ट 329/400। देखो डेसिमल इसमें यहाँ पे 9 के बाद है तो यहाँ 2 जीरोज़ है, 2 जीरो से डेसिमल हम 2 प्लेस पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। इट मीन्स 3.29/4 आ गया। अब इसको सिर्फ डिवाइड करना रह गया है। 4 8 जा 32, क्योंकि पहले ही डेसिमल हमारे पास है। 32 में पहले डेसिमल इंक्लूड कर लिया तो 0.8। 4 8 32, 9 आएगा, 4 2 जा 8, फिर 1 रह जाएगा। 1 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और लास्ट में 4 5 जा 20।
तो ये हमारे फाइनल पार्ट का आ गया, क्योंकि ये नंबर भी 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो गया है, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और हमें प्रेडिक्ट करना है 2/7, 3/7 एंड सो ऑन। देखो किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग है तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं जिस भी मल्टीपल को दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 2/7 फाइंड करना है, इट मीन्स 2 इंटू एक्सपेंशन ऑफ 1/7 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 1/7 तो ये गिवन है पूरा, तो हम इसको 2 इंटू 0.142857 इससे मल्टीप्लाई करके हम 2/7 का भी फाइंड कर सकते हैं। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 7 जा 14, देन 1 और फिर ये 7 आ जाएगा 285, ये इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 2/7 का निकाल लिया। अगर हमें 3/7 का निकालना है तो सेम मेथड को यूज़ करके हम 3/7 का निकाल सकते हैं। 3 इंटू 7 1/7 और 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 0.142857, देखो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सेम मैनर में अगर 4/7 फाइंड करना है हमें तो 4/7 इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 1/7 को और सारे नंबर निकाल सकते हैं ऐसे। तो कभी भी हमें किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना तो नॉन टर्मिनेटिंग, किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग नंबर का एक्सपेंशन गिवन है और उसके किसी मल्टीपल का फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट इस मेथड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ऐसे सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, हमारे पास 1/11 का गिवन था और 2/11 फाइंड करना था, तो हमने 2/11 को 2 इंटू 1/11 करके फाइंड कर लिया था। तो इस तरह के नंबर को हम डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट डिवीजन से, लॉन्ग डिवीजन से करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें रियकरिंग डेसिमल के एक्सपेंशन गिवन है और हमें इसे p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो जब भी कभी हम रियकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को p/q में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा पहला टारगेट होता है कि डेसिमल के बाद सिर्फ बार होना चाहिए, कोई भी नंबर लेकिन उस पर बार होना चाहिए। फर्स्ट केस में 0.6 बार है तो एकदम परफेक्ट फॉर्म में इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड केस में ये 47 बार है, ये है 47 बार 0 पॉइंट, तो हमारा काम है इसको पहले 4.7 बार में कन्वर्ट करना और फिर नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। थर्ड ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है 0.001 बार। हम इन तीनों पार्ट्स को साथ साथ सॉल्व करेंगे ताकि इनमें जो डिफरेंस है वो इजीली ऑब्जर्व हो सके। हम पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में है सपोज x इक्वल टू 0.6 बार, सेकेंड इक्वल टू y इक्वल टू 0.47 बार और थर्ड लेते हैं z इक्वल टू 0.001 बार। देखो फर्स्ट केस में डायरेक्टली 0 के बाद बार दे रखा है, डेसिमल के बाद बार है, इसे हम ये बार के अंडर में जितने भी नंबर उससे मल्टीप्लाई करेंगे उतने जीरोस से। तो यहाँ एक ही नंबर है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, 10x इक्वल टू 0.06, सॉरी 10 इक्वल टू, अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6। देखो बार का मतलब होता है 0.666 इनफाइनाइट टाइम्स, तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें डेसिमल प्लेस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 6.6 बार। इसको पहले हम सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.6 बार, इसे लिखते हैं 6 बार था, लेकिन अब क्योंकि ये 0.66 को इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हो जाएगा 6.6 बार, 6.6 बार। अब इस तरह से अगर हम सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड में पहला टारगेट हमारा क्या है कि हम पहले इस डेसिमल प्लेस को यहाँ शिफ्ट करें, तो पहले इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10y इक्वल टू 4.7 बार। अब फर्दर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनको इक्वेशन नंबर भी दे सकते हैं हम, अब इक्वेशन नंबर लास्ट में दे देंगे। इसको फर्दर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 100y इक्वल टू 47.7 बार। और अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे अपने। थर्ड पार्ट में डायरेक्टली यहाँ पे 3 प्लेसेस पे बार लगा हुआ है
तो इसको हम डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इसका रिमूव जाए। तो ये डेसिमल प्लेस यहाँ जाएगा और फिर से एक अगला बार आ जाएगा इसका, तो 1.001 बार। देखो बार को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी केस को, बार का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, 0.001 बार का मीनिंग है 0.001 इस तरह चलता जाएगा ये। अगर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल प्लेस यहाँ आ जाएगा और राइट साइड की पोजीशन एज इट इज़ रहेगी, अभी भी ये बार में ही है, तभी हमने यहाँ पे इसको बार में लिखा है। अब इनकी हम नंबरिंग कर देते हैं, सभी की नंबरिंग करते हैं। ये पहला नंबर था, इसको हमने कर दिया नंबर 1, ये नंबर 2 है। इसको लेते हैं हम नंबर 3, ये नंबर 4 है, और यहाँ पे इसको लेते हैं नंबर 5 और ये नंबर 6 है, ये 5 और 6। अब हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, 2 - 1 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करते तो ये आएगा, और राइट साइड पे 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो देखो इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 9x इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार, इट इज़ 6। तो x इक्वल टू 6/9 दैट इज़ 2/3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में 4 में से 3 को माइनस करेंगे, सो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4, तो 100y माइनस 10y इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 10 90y, और राइट हैंड साइड में देखो 7 बार और 7 बार तो कैंसिल हो जाएंगे, 47 माइनस 4 इट इज़ 43। तो y इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे तो 43/90। अब ये कैंसिल होता है तो इसे कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं होता तो एज इट इज़ छोड़ सकते हैं इसको हम। अब आते हैं हम नेक्स्ट नंबर पे, इसका जो लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हम फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करेंगे, मीन्स 6 को 5 में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 5, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 6, तो ये आ जाएगा 1000z माइनस z इक्वल टू राइट हैंड साइड जो आएगा 1.001 बार माइनस 0.001 बार। देखो लेफ्ट हैंड साइड 1000 माइनस 1 मीन्स 999z। राइट हैंड साइड बार से बार कैंसिल हो जाएगा, ये जस्ट 1 आ जाएगा। इट मीन्स अगर इसको z फाइंड करते हैं तो 1/999, ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। इसलिए हम इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को, तो हमें पहले डेसिमल प्लेस को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे इसमें हमने 4 के बाद शिफ्ट किया था, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में था। उसके बाद सिंपल मेथड, सेम मेथड हम सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 0.999 को p/q में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था, हमने 3 डिफरेंट पार्ट्स को p/q में कन्वर्ट किया था। तो बिल्कुल सेम मेथड से यहाँ भी कंटिन्यू करते हैं। x इक्वल टू, इसे हमने लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। ये इक्वल टू 0.9 बार भी लिख सकते हैं हम। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर इसको दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई 10। 10x इक्वल टू 9.9 बार, क्योंकि देखो ये डेसिमल प्लेस तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट 10x माइनस x इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। अब देखो 10x माइनस 9x इट इज़ 9x, और राइट हैंड साइड पे ये 9 बार और 9 बार कैंसिल हो जाएंगे, ये सिर्फ 9 आ जाएगा। इट मीन्स x इक्वल टू 9/9 दैट इज़ 1। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने सपोज कर लिया है कि x इक्वल टू 9 बार है, x इक्वल टू 0.9 बार है। अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इक्वल टू 9.9 बार हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके 9 प्लस 0.9 बार लिख सकते हैं। और 9 बार तो हमारा ऑलरेडी क्या है, ये इसे तो हमने x सपोज कर रखा है, इसे x लिख सकते हैं, 9 प्लस x। इस तरह से 10x इक्वल टू 9 प्लस x आ गया, सो 9x इक्वल टू 9 आ गया, और x इक्वल टू
9/9 दैट इज़ 1। दोनों ही मेथड से हमारा आंसर एक ही आएगा 1। देखो इसमें आगे है विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। देखो हमने इसको 0.999 को p/q में कन्वर्ट किया तो इसका आंसर 1 आया, मतलब 0.999 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी 1 ही होती है। इसका सेंस सिर्फ यही है कि 0.99 अगर 0.99 को किसी भी प्लेस पे टर्मिनेट कर दो तो ऑलमोस्ट इसका सेम आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें बताना है कि 1/17 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट्स होंगी। देखो कभी भी ऐसा कोई नंबर आता है, फॉर एग्जांपल हम 17 का ही लेते हैं, तो इसमें रिपीटिंग जो डेसिमल प्लेस है उसमें रिपीटिंग डिजिट में इससे एक कम नंबर ही आएगा, मतलब इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट हो सकती हैं वो है 16। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 16 इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट होगा रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर। बट इसको हमें एक्चुअल डिवीज़न से परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 लेते हैं 1/3, तो 1/3 के अंदर जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट 2 हो सकती हैं, बट इसमें कितना 3 का डिवाइड करें तो क्या आएगा 3 3 3 इस तरह से आएगा। तो नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक कितना आएगा, नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक ये 1 आ रहा है, मतलब मैक्सिमम 2 हो सकती हैं बट इसमें 1 पे ही रिपीट हो रहा है। तो जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होगा सिंप्लीफाई करने के बाद जो डिनोमिनेटर में उससे एक लेस ही होगा मैक्सिमम डिजिट, मतलब कभी भी 16 से ज़्यादा नंबर रिपीटिंग ब्लॉक में नहीं हो सकते। अगर हम 1/17 को एक्चुअल डिवीज़न से परफॉर्म करें, 1 को 17 से लॉन्ग डिवीज़न में करते हैं तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.058235252 इस तरह से आएगा, और ये 16 प्लेस के बाद जो है फिर से रिपीट हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर का नंबर है उससे एक लेस नंबर तक ही ये रिपीट हो सकता है, इतनी ही मैक्सिमम डिजिट हो सकती है। जरूरी नहीं कि इतनी डिजिट हो, पर इन मैक्सिमम नंबर इतनी ही डिजिट हो सकती हैं, वो होंगी या उससे कम होंगी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें सेवरल एग्जांपल्स लेने हैं जो नंबर p/q में है और ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल हम 1/2 लेते हैं, सबसे सिंपल यही है। 1/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 आएगा। 1/10 को करते हैं 0.1 आ जाएगा। ऐसे किसी भी नंबर ले लो, 1/100 को करते हैं तो 0.01 आ जाएगा। सपोज़ 1/5 को करते हैं तो ये आएगा 0.2। किसी भी डेसिमल, किसी भी p/q फ्रैक्शन को अगर हम टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये कंफर्म है कि उसके डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 और 5 के फैक्टर्स में ही होगा। कुछ पावर 2 की होंगी और कुछ पावर 5 की होंगी। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर और आता है इसका मतलब वो टर्मिनेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट का केस देखते हैं, इसमें 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 0 है, इसीलिए ये टर्मिनेट हो गया है। सेकंड केस में 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, तो इसलिए ये टर्मिनेट हो गया है। इसमें भी इस तरह देखो 2 और 5 की पावर होंगी। अगर सपोज़ करो 1/2 × 7 है, मतलब 1/14 है, ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। या कोई भी और एग्जांपल, कोई भी नंबर इंक्लूड कर सकते हैं हम। 1/2 × 3 है, ये नंबर भी टर्मिनेट नहीं होगा। डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ 2 और 5 के ही फैक्टर होने चाहिए, तभी वो नंबर टर्मिनेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एग्जांपल्स लिखने हैं डेसिमल एक्सपेंशंस के जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग हो। तो देखो जितने भी रैशनल इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर ना तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रेकरिंग होते हैं, सारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग होते हैं। तो किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को लिख सकते हैं 1/2, 1/√3, 1/√5, इन सभी को हम लिख सकते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग है। अगर इन केस हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो 0.01 एंड 001, 0001, 00001, मतलब इस तरह सीक्वेंस बनाएं कि वो रिपीट ना हो। फॉर एग्जांपल 2.201, 001, 0001 इस तरह से, या
0.23, 223, 2223 इस तरह से लिख सकते हैं। ये सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ना तो कोई टर्मिनेट हो रहा है ना ही कोई रिकरिंग नंबर है। तो इस तरह हम बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जाम्पल दे सकते हैं। जितने भी इर्रेशनल नंबर है सबकी कैटेगरी यही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 5/7 एंड 9/11। देखो, कोई भी इर्रेशनल नंबर फाइंड करना हो, चाहे वो रैशनल नंबर्स हो चाहे इर्रेशनल नंबर्स हो, पहला काम है उसको रफली डेसिमल में एक्सपेंड करना। तो अगर हम 5/7 को 1 और 2 डेसिमल प्लेस तक एक्सपेंड करते हैं, देखो 7 को अगर इससे डिवाइड करें तो 0.77 या 49, 7 1 7, हमें वैसे डेसिमल के एक प्लेस से ना, बाकी हमें मतलब नहीं है। अब ऐसे 9/11 को अगर करते हैं डेसिमल प्लेस में, 11 8 जा 88 ये आ जाएगा, 11 1 जा 11, बाकी से मतलब नहीं है। अब ये कंफर्म हो गया कि हमारे जो 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स होंगे वो 0.7 से बड़े होंगे और 0.8 से छोटे होंगे। इसके बाद अपने आप चाहे जितने नंबर्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 0.7 2 3 9 3 3 9 3 3 9 सॉरी 3 एक और आएगा, फर्दर 3 3 3 3 9, मतलब इस तरह से लिखना है कि रिपीट ना हो, जैसे 1 3 2 3 3 टाइम्स 3 4 टाइम्स 3, तो ये रिपीट कहीं भी नहीं हो रही है। अब ऐसे ही हम सेकेंड नंबर लिखते हैं 0.7 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 इस तरह से लिख सकते हैं, या 0.75 0 5 0 0 5 0 0 0 5 एंड सो ऑन। इस तरह हम इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं, बट बेसिकली हमें स्टार्ट यहाँ से करना है। अगर वो डेसिमल गिवन है तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, अगर वो फ्रैक्शन में गिवन है तो पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, एटलीस्ट एक प्लेस डेसिमल चाहिए हमें, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट नंबर्स को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्लासीफाई करना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे 5 पार्ट्स गिवन है और हर एक पार्ट में चेक करना है कि नंबर रैशनल है या इरेशनल। फर्स्ट पार्ट है 23। अगर हम 23 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये खुद ही एक प्राइम नंबर है। इट मीन्स ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अब अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं तो इसमें कोई नंबर बाहर नहीं आएगा और ये एज इट इज़ रूट में ही रहेगा 23। तो रूट 23 एक इरेशनल नंबर है। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट 225 है। अगर हम 225 को फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, फिर 3 से करते हैं इसको, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देन 5 से, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। देखो ये पेयर्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 × 3 5 × 5, इट मीन्स 3 × 5। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं 15 आएगा, रूट 225 = 15, और 15 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है हमारे पास। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट ऑलरेडी एक डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है ये, और कोई भी डेसिमल नंबर रैशनल नंबर ही होता है, तो इसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ये रैशनल नंबर है, तो इसमें हमें कोई भी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ पार्ट में अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें 478 रिपीट हो रहा है, इट मीन्स 7.478, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कोई भी रिपीटिंग डेसिमल मतलब रिकरिंग डेसिमल एक हमारा रैशनल नंबर होता है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर विथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एंड लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट में ये नंबर ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ एन इरेशनल नंबर। इस तरह किसी भी नंबर को हम देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि रैशनल है या इरेशनल नंबर है।